हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे। तो हम लोग डिस्कस कर रहे थे कि भगवान श्री कृष्ण को देखने के लिए द्वारका के सभी माता जी लोग छत के ऊपर चढ़े। कहाँ से आ रहा है? छत के ऊपर चढ़ गए। तो श्रील प्रभुपाद यहाँ पे हम सबको जो बोलना चाह रहे हैं कि मंदिर में स्थापित भगवान का जो दिव्य स्वरूप होता है ना, और भगवान का साक्षात स्वरूप, दोनों में कोई अंतर नहीं होता। दोनों में कोई अंतर नहीं होता। एग्जाम्पल कैसे समझेंगे? चलिए, हमारे पार्थव प्रभु जी एक 50 लाख रुपया का चेक काट दिया मेरे नाम पर, और उसमें हस्ताक्षर किया पार्थव चक्रवर्ती। तो क्या जितना, तो पार्थव प्रभु का वो रिप्रेजेंटेटिव कर रहा है कि नहीं वो चेक बुक, प्राण मोहन प्रभु जी? जी 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 कर रहे। तो उसी प्रकार भगवान श्री कृष्ण जो है ना गोलोक वृंदावन में साक्षात रूप में, तो अगर कोई यहाँ के जो विग्रह है, राधा माधव, कृष्ण बलराम, जगन्नाथ बलदेव, सुभद्रा महारानी, तिरुपति बालाजी, द्वारिकाधीश, बद्रीनाथ, ये जितने सारे विग्रह है ना, वो वही काम करता है। हम लोग भगवान से जाके कुछ मांगते हैं कि प्रभु आप मुझे ये दीजिए। हम लोग किसी से मांगते हैं प्रभु जी आप मुझे 50,000 रुपया देंगे, तो वो तो खुद नहीं आएंगे ना आपके जीवन में, वो आपको 50,000 रुपये का चेक काट देंगे, आप बैंक से जाके छुड़ा लेंगे। तो जो चेक का जो जितना वैल्यू है ना, वो व्यक्ति उस चेक में वो वैल्यू, वो मूल्य प्रदान किए हैं, आप वहां से ले सकते हैं। तो उसी प्रकार हम लोगों को गोलोक वृंदावन के कृष्ण से क्या करना है? जो चीज चाहिए वो तो हम लोग को यहाँ पे मिल रहा है ना। नंद किशोरी माता जी, आप भगवान से प्रार्थना करके देखिए। आप तो कभी कभी मन में सोचते हैं अगर साक्षात भगवान मिल जाते तो मैं उनसे कुछ बोलता। तो मैं आपको बोल रहा हूं, आप अपनी आंखें बंद करके मायापुर का राधा माधव को चिंतन करके आप कुछ मांगिए, और 1 महीने के अंदर अगर पूरा नहीं होगा तो आप मुझे बोलना है। भगवान का स्वरूप, भगवान का दिव्य स्वरूप और भगवान का अर्चा विग्रह स्वरूप दोनों ही सच्चिदानंदमय है। इस तथ्य को हम लोग को पूर्णतया भली भांति समझ लेना है। अगर इसको नहीं समझेंगे तो ये हमारी खुद का प्रॉब्लम है। जैसे कोई बच्चा, जैसे एक एग्जांपल है, एक माताजी भारत के किसी गांव में रहती थी और उनका लड़का रहता था अमेरिका में। तो गांव की माताजी जो है हर महीना वो चिट्ठी लिखते थे अपने पुत्र को, अपने बेटे को, कि बेटा कुछ पैसा भेज दो क्योंकि यहाँ पे संसार नहीं चल रहा है, प्रॉब्लम हो रहा है। तो उनका लड़का क्या करते थे, वहां से पैसा भेजते थे, डॉलर से या चेक से, जो भी है। तो ये माताजी जो है, माताजी क्या चाहते थे? पैसा। और मनी ऑर्डर, वो जो क्या बोलते हैं, जो पोस्ट ऑफिस का जो खाम है ना, उसके अंदर एक चेक आता था, चेक, जिस चेक के द्वारा वो हर महीना वो 50,000 रुपया निकाल सकते थे। तो उनकी माँ भेजते थे क्या? खत, कि आप मुझे पैसा भेजो। हरे कृष्ण माता जी। और उनका बेटा भी वो 50,000 रुपया का चेक हर महीना भेजते थे। तो जब बहुत दिन बाद उनका बेटा जब आया, 5-6 साल के बाद, तो देखा माता, माँ आपका ऐसा हालत, मैं तो हर महीने आपको पैसा भेजता हूँ, लेकिन आप क्या मतलब आप इसे घर भी नहीं बनाए हैं, पूरा एकदम पानी गिरता है घर में, हाँ, और आपका शरीर भी दुबली पतली हो गई। तो बोले कि बेटा क्या करूं, मैं तो हर महीने आपको खत भेजता था,
कि आप मुझे कुछ पैसा भेजे, लेकिन तो आप तो पैसा नहीं कागज भेजते थे। हर महीना दिए, देखिए पूरा जमा हो चुका है, ये कागज भेजते थे। तो गीता माता जी, मैं प्रश्न कर रहा हूँ, गलती किसका हो, माता जी का या उनका पुत्र का? हाँ, पुत्र का। क्यों? नहीं, ये गलती उन पुत्र का नहीं है, क्योंकि माता जी का गलती। अमेरिका में महात्मा गांधी का नोट नहीं चलता कि वहां से महात्मा गांधी का नोट भेज के भेजे। ठीक है, गलती उनकी माँ का। तो वो माँ जो है ना, वो माँ है हम सब इस जगत के प्राणी, और वो जो पुत्र जो है ना, वो है कृष्णा। हम लोग कृष्ण से कुछ चाहते हैं और कृष्ण देते हैं चेक के रूप में, लेकिन हम लोग समझने के भूल करते बोलते कि कृष्णा मैं तो अभी तक भिखारी हूं। हम लोग चाहते कि कृष्णा आप तो द्वारका में मिले थे, अपने भगवान जितने सारे पार्षद थे उन सबको तो दर्शन दिए थे, लेकिन मैं कंगालिनी, मैं एक भिखारी, मैं आपको देख नहीं पाता। अरे हरि नाम कौन है? हरे कृष्ण महामंत्र कौन है? साक्षात कृष्ण है, कृष्ण भगवान। कृष्ण। कृष्ण भगवान। श्रीमद् भागवतम साक्षात भगवान। कृष्ण भगवान। और जितने सारे मंदिर में जो विग्रह है वो कौन है? वो भी साक्षात भगवान कृष्ण। है ना। भगवान। तो समझने की भूल हम लोग कर रखे कि हम लोग उस गांव की बूढ़ी माँ है, मूर्ख, कुछ नहीं पता है चेक का मतलब पैसा होता है, कि भगवान का विग्रह का अर्थ कृष्ण भगवान होता है, समझ। तो दैट इज आवर फॉल्ट, ये हमारा सबसे बड़ा दुविधा है। हम लोग हरि नाम को बोलते हैं, हरि नाम कैसे भगवान हो सकता है? अरे चेक कैसे पैसा हो सकता है? ये कागज का टुकड़ा है। मैं यहाँ तो महात्मा गांधी का नोट चलता है, चेक में क्या है? लेकिन वो बूढ़ी माता जी कुछ जानते नहीं थे बेचारी, और जिसके कारण उनका ये दशा हुआ। तो वही दशा हमारे अंदर है। हम लोगों को पता नहीं कि कृष्ण हम लोगों को कितना हेल्प कर रहे हैं। एक चीज सोचिए, हम लोग जो रोज खाना खाते हैं या पंखा चलाते हैं, और भी चप्पल, हमारे पैर में चप्पल होता है, साइकिल होता है चढ़ने के लिए, मोटरसाइकिल होता है, अगर पानी नहीं रहता, जो फ्री मिलता है, पानी नहीं रहता, तो क्या हाल होता हमारा जीवन का? विभा माता जी, अगर पानी नहीं रहता, व्हाट हैपन इन आवर लाइफ? पानी के बिना तो सब कुछ बेकार है प्रभु जी, जीवित नहीं रह सकते हैं। तो वो फ्री मिल रहा है या पैसा देना पड़ रहा है कृष्ण को? अभी तो फ्री मिल रहा है, भगवान ऐसा व्यवस्था किए हैं निःशुल्क। तो एक साइकिल का दाम ज्यादा है या पानी का दाम ज्यादा है, एक दृष्टिकोण से देखा जाए तो? साइकिल का दाम ज्यादा है। ना ना ना, आप लोग समझने में भूल करते हैं और उत्तर तुरंत दे देते हैं। एक साइकिल का दाम ज्यादा है, पानी का दाम है। आप अगर उसको कैलकुलेट करेंगे कि 15 रुपया में 1 लीटर आता है, उस कैलकुलेटर को हिसाब मत कीजिए। पानी का दाम ज्यादा है, पानी फ्री मिल रहा है, जिसके कारण आपको लग रहा है कि साइकिल का दाम, हर क्लास साइकिल का दाम ज्यादा है, 3000 3,500 हाँ, रुपया। पानी हम लोग खरीद नहीं पा रहे इसलिए सस्ता लग रहा है, साइकिल को तो खरीदना पड़ता है ना। वो नहीं, मैं उस भाव से नहीं बोलना चाह रहा हूँ, मेरे बोलने का भाव यही है, कृष्ण हम लोगों को पानी फ्री दे रहे, कितना अनलिमिटेड मात्रा में। अगर कृष्ण, चलिए उदाहरण देते हैं ऑक्सीजन का, ऑक्सीजन का उदाहरण देते हैं। ये जो कोरोना के मार्केट में जो कोरोना वायरस हुआ, ये जो एक क्या बोलते हैं, ऑक्सीजन का जो ये है, क्या बोलते हैं बाबा, सिलेंडर, वो कितना दाम लगता है एक सिलेंडर का, ऑक्सीजन का? तो 2,500 उसका साइज है, छोटा और बड़ा साइज है उसका। अच्छा ठीक है, बताइए कितना है, 2000? जी जी। तो अगर उसको अगर आप अपने शरीर में घुसाएंगे तो कितना घंटा आप सांस ले सकते हैं? वो तो असंभव है प्रभु जी, सिलेंडर के गिनती से सांस लेना असंभव है, बहुत 1 सिलेंडर घंटा, लग जाएगा। 1 घंटा या आधा घंटा? 1 घंटा 2 घंटा, जैसा सिलेंडर का कैपेसिटी होगा। अच्छा ठीक है, ठीक है, आप बात को उतना मत बढ़ाइए, जो मैं पूछ रहा हूं उसका जवाब दीजिए, मतलब 2 घंटा, ठीक है? 2 घंटा जी। तो आपका अभी उम्र कितना है? 40। तो 40 साल का उम्र है, एक दिन में 24 घंटा होता है, तो 24 घंटा इंटू 365 दिन, तो 365 दिन इंटू 40 साल, पूरा गुण कीजिए, और इतना घंटा आप सांस लिए, भगवान को 1 रुपया भी दिए सिलेंडर का या ऑक्सीजन का? कुछ नहीं।
नहीं, तो जितना हम लोग को चाहिए नहीं ना, उससे कई ज्यादा कृष्णा हम लोगों को देते हैं। अगर कृष्णा अगर इसका दाम लेते तो क्या हाल होता हमारा, ममता माता? अगर कृष्णा अगर दाम लेते तो क्या हाल होता हमारा, बताइए। बुरे हाल हो। हाँ, हम लोग सरवाइव नहीं कर पाते प्रभु जी। यस, अगर कृष्णा अगर इसका दाम लेते तो हम लोग जीवन धारण नहीं कर सकते, सर्वाइवल नॉट पॉसिबल। तो इसका मतलब जितना हम लोग को चाहिए, हम लोग थोड़ा सा, कोई छोटा बच्चा कुछ हॉस्पिटल में, अरे बाबा ये भगवान क्या है, मेरे बच्चे को मार दिया, ये भगवान क्या है, उसको टांग तोड़ दिया, उसके एक्सीडेंट हो गया। अरे कृष्णा आपको कितना मुफ्त में जो चीज दे रहे, ऑक्सीजन कितना साल से, उसका अगर दाम कैलकुलेट किया जाए तो करोड़ों करोड़ों अरबों रुपया आप अगर पैसा देते, फिर भी अरबों से भी ज्यादा आपको फ्री में मिला, जो कृष्णा आपको ऑक्सीजन दिए, है ना? तो वही चीज है। और बूढ़ी माँ की तरह हमारी स्थिति जो है ना, उस बूढ़ी माँ की तरह है, गांव की बूढ़ी माँ। उनका बेटा उनको चेक भेजता है अमेरिका से, लेकिन समझ नहीं पाती बेचारी। तो ही कृष्णा हम लोगों को चेक दे रहे हैं, सांस के रूप में, पानी के रूप में, जल के रूप में, खाद्य सामग्री के रूप में, लेकिन हम लोग कुछ उसका ग्रेटिट्यूड नहीं है ना, कृतज्ञता नहीं है, जिसके कारण हम लोग उसका मूल्यांकन नहीं कर पाते। आप लोग सभी माने इस तत्व को जो मैं बोलना चाह रहा हूं? सभी समझ गए कि कृष्णा हम लोगों को कितना प्यार करते हैं? जी प्रभु जी। जी जी। हाँ, बहुत प्यार करते हैं, बहुत कुछ दिए हैं। अगर कृष्णा अगर प्रेम नहीं करते, तब जैसे ममता माता जी बोल रहे थे कि हम लोग अब तक पापड़ भाजा हो जाते, ठीक है। तो इस प्रकार हम लोग यहाँ पे देख रहे हैं। तो श्रील प्रभुपाद आगे इस प्रकार बोल रहे हैं कि ये जो अर्चा विग्रह होता है ना, भगवान का अर्चा विग्रह मंदिर में, ये भौतिक जगत के असंख्य भक्तों की भक्ति को सरल बनाने के लिए भगवान की अंतरंगा शक्ति द्वारा इसे विस्तार दिया जाता है। मान लीजिए अगर भगवान अगर अर्चा विग्रह के रूप में प्रकट नहीं होते, तो गीता माता जी भक्त है, गीता माता जी के घर में भगवान को अवतार लेना पड़ता। ममता माता जी भक्त है, ममता माता जी के घर में कृष्ण को अवतार लेना पड़ता। पार्थो प्रभु जी भक्त है, उनके घर में भी भगवान को अवतार लेना पड़ता। तो भगवान क्या है, सब्जी मार्केट है क्या, सब्जी से खरीद लें, मतलब सबके घर में भगवान अवतार ले? नहीं। इसीलिए भगवान क्या किया, अर्चा विग्रह के रूप में प्रतिष्ठित हुआ, जो सारे विश्व के लोगों को अपना दर्शन देके अपनी कृपा वर्षण कर सके, ठीक है। इसीलिए हम लोग को हर चीज का पॉजिटिवनेस समझना है। ये जो भगवान का अवतार, ये जो अर्चा विग्रह, ये जो श्रीमद् भागवतम, ये जो हरिनाम, ये लोगों को जुड़ने के लिए, लोगों को भक्ति देने के लिए भगवान ऐसा करते हैं। हमारे विवाह माता जी के सामने दो माता जी बैठे हैं, बोले कि कौन बोल रहा है? अरे बाबा कहीं से दिखाई नहीं दे रहा। एक्चुअली नहीं दिखाई दे रहा माता जी, घर में लाइट नहीं है। अगर अभी वीडियो ऑन करो तो पूरा भूत जैसे दिखेंगे, नेगेटिव, इसीलिए मैं बंद किया हूं, ठीक है। जस्ट शब्द को सुनिए, तथ्य को समझिए, है ना। हम लोग को भगवान के विग्रह को मूर्ति पूजा नहीं मानना चाहिए। मूर्ति पूजा मतलब बोकारो में है ना महात्मा गांधी का स्टेचू, स्टिल वहां के सामने सेक्टर 1 में एक महात्मा गांधी का, तो भगवान का रूप ऐसा नहीं है। भगवान का विग्रह और भगवान में अंतर नहीं है, और महात्मा गांधी और महात्मा गांधी की स्टेचू में अंतर है, ठीक है। लेकिन भगवान का विग्रह और भगवान में कोई अंतर नहीं है। अगर आप कुछ पूछ के देखिए, भगवान से कुछ मांग के देखिए, पूरा नहीं होता तो आप मुझे बोलना। तो अभी अगर बोलेंगे ममता माता जी, प्रभु जी मैं तो पिछले महीना भगवान से प्रार्थना किया था कि मुझे एरोप्लेन चाहिए, लेकिन अभी तक तो नहीं मिला। तो देखिए ऐसा कुछ मत कीजिए ताकि भगवान को प्रॉब्लम का सामना करना पड़े कि मुझे हेलीकॉप्टर चाहिए था अभी तक नहीं मिला, एरोप्लेन चाहिए था नहीं मिले। नहीं, ऐसा मत कीजिए। आपके भक्ति जीवन को सुलभ करने के लिए
आपके मनुष्य जीवन को सार्थक करने के लिए जो जो जरूरत है भगवान वो पूरा प्रदान किए। ऐसा कोई चीज बाकी नहीं रखा आपके लिए। घर रहने के लिए क्या चाहिए व्यक्ति को, घर खाने के लिए क्या चाहिए, 3 टाइम प्रसादम वो मिल रहा है। लोगों से बातचीत करने के लिए क्या चाहिए, वाणी, वर्ड्स। किसी चीज को देखने के लिए क्या चाहिए, आंखें, वो भी दिया है भगवान। अच्छे लता मंगेशकर का सुंदर सा गाना सुनने के लिए क्या चाहिए, कान, वो भी भगवान ने दिया है ना। तो सब कुछ दिए है आपको, भजन सुनने के लिए, कृष्ण भजन सुनने के लिए, हरि कथा सुनने के लिए, देखने के लिए, धाम जाने के लिए, पेड़ दिया है चलने के लिए। अगर धाम जाना चाहेंगे, अगर आपका पाँव ना होते, व्हाट हैपन, क्या होता, कुछ नहीं कर सकता, घर में बैठ के अपाहिज की तरह। लेकिन कृष्ण सब कुछ दिए। तो भक्ति करने के लिए जो जो सामग्री है कृष्ण ने सब कुछ दिया है। प्राण मोहन प्रभु जी क्या कहना है, क्या कंप्लेन है बताइए, तो कृष्ण के अकाउंट में हम डाल देते हैं कंप्लेन। सब सही है प्रभु जी, सब कुछ दिया है भगवान ने। जो बाकी था श्रीमद् भागवतम वो भी दिया है, कुछ दिन पहले आए हैं, है ना। जी प्रभु जी। हरि नाम जप कर पा रहे। पार्थो प्रभु जी का कहना है, प्रभु जी हमारा 10,000 से 20,000 होता तो अच्छा होता। यस, नहीं, ये नहीं चाहिए, हमारा पैसा नहीं चाहिए, ऐसा नहीं चाहिए भाई। मैं सोच रहा था भगवान नहीं, का कृपा चाहिए, इस जगत का कृष्ण नाम पर दीक्षित हो जाए, ये वाला चाहिए, और सभी मानव अच्छे से रहे, ऐसा नहीं चाहिए। बहुत सुंदर। तो देखिए हमारे पार्थो प्रभु जी तत्व को समझ गए। ये संसार में व्यक्ति को पैसा से सुख नहीं दिया जा सकता, पैसा से व्यक्ति सुखी नहीं हो सकता। कोई व्यक्ति 5,000 रुपया मंथली कमाते वो भी सुखी है, और कोई व्यक्ति करोड़ रुपया है, अरबों रुपया है उसके पास, लेकिन फिर भी 2 बिस्किट और 1 कप चाय पीती है रात को, ठीक है, खा नहीं पाते। उतना पैसा है, क्या लाभ है, नथिंग। ना भगवान का प्रसाद खा पा रहे, ना मंदिर में डोनेशन कर पा रहे, क्योंकि उल्लू बना के छोड़े हैं ना उनको। जैसे कल एग्जांपल दिए थे कि लक्ष्मी अगर अकेला आते तो उसको उल्लू बना के जाते, और नारायण के साथ आते तो व्यक्ति को गरुड़ के सवार में आते। जैसे हमारे पार्थो प्रभु जी बताए, मुझे नहीं चाहिए पैसा, मुझे कृष्ण की कृपा चाहिए, उनकी भक्ति चाहिए, हरिनाम में दीक्षा लेना चाहिए और उनके भक्त बनना है मुझे। तो यही भाव भक्तों का होना चाहिए। और ये भाव जब हमारा जीवन में होता है ना, तब हमारा जीवन सफल होता है। ठीक है, इस प्रकार हम लोग इस तत्व को समझ गए। इस श्लोक में भी भगवान का जो अर्चा विग्रह के माध्यम से तत्व को समझे कि भगवान का रूप, भगवान का विग्रह साक्षात भगवान से अभिन्न है, नॉन डिफरेंट। तो अगर इस संबंध में किसी भक्त का कुछ प्रश्न हो, प्रभु जी हम तो भगवान से प्रार्थना किए थे पिछले साल दुर्गा पूजा में, अभी तक तो वही पुरानी साड़ी पहन रही है, लाइक दैट एनी क्वेश्चन, तो आप लोग पूछ सकते हैं। हरे कृष्ण। हरे कृष्णा। अगर क्वेश्चन नहीं रहेंगे तो कल से क्लास ही नहीं देंगे, क्योंकि सब एंटरटेनमेंट करने के लिए आए हैं। क्या क्वेश्चन रहना मतलब सीरियसली क्लास को सुन रहे हैं, और क्वेश्चन नहीं है मतलब एंटरटेनमेंट। प्रभु जी जब तक बोलने तो हम सुन रहे, बस एक कान में गया दूसरे कान में निकाल दिया। क्वेश्चन मतलब जो समझे, जहां पे अटक गए उसके बारे में व्याख्यान देना है। हाँ पार्थ प्रभु जी बताइए। हम बोला था जो हमारा जो महामंत्र है हरे कृष्ण हरे रामा, और जो गुरु माने जो भी गुरु वो भी शिक्षा बीज मंत्र देता है, तो अलग अलग क्यों होता है? कैसे अलग अलग, क्या अलग अलग होता है? माने हमारा जो महामंत्र है ना हरे कृष्ण हरे राम, महामंत्र जो है हरे कृष्ण है, तो गुरु मंत्र है ना, गुरु दीक्षा के बाद में जो मंत्र होता है, तो अलग अलग के बीज मंत्र क्यों होता है?
दीक्षा के बाद तो यही मंत्र है। जो आपको ऐसा देता है वो ढोंगी गुरु है, वो तब परंपरा के नहीं है। तत्व को समझ बीज लो। मंत्र अलग है, इसलिए बोलता हूँ। बीज मंत्र आपको क्यों जपना है? आपको तो हरे कृष्ण महामंत्र जपना है ना ना। ना, वही जपना है। हम लोग सही वो बोल नहीं है नहीं। हमारे बीज मंत्र क्यों अलग अलग क्यों होता है? एक गुरु का एक बीज मंत्र, अलग अलग गुरु का अलग बीज मंत्र, ये क्यों होता है? सही बोल रहा हूँ। कृष्ण मंत्र का बीज मंत्र अलग नहीं है। तो ओम क्लीं कृष्णाय गोविंदाय गोपीजन वल्लभाय सा एक ही है। तो ओम क्लीं कृष्णाय गोविंदाय गोपीजन वल्लभाय स्वाहा एक ही है। तो बीज मंत्र हरे कृष्ण महामंत्र में सब कुछ है। बीज मंत्र है, मूल मंत्र है, तना मंत्र है, फल मंत्र है, पत्ता मंत्र है, डाली मंत्र है। ये वृक्ष में जितना कुछ साधन है, फल, डाल, पत्ता, टहनी, मूल, तो हरे कृष्ण महामंत्र सब कुछ है। फल है, फूल है, एवरीथिंग। ठीक है। और किसी का कुछ प्रश्न? हरे कृष्णा प्रभु जी। माता, ये हम लोग महामंत्र जो करते हैं उसमें सब कुछ आ जाता है ना जी। महामंत्र के साथ तुलना 2000 रुपया के नोट के साथ तुलना किया गया है। उसमें 1 रुपया भी है, 5 रुपया भी है, 100 रुपया का नोट भी है, 10 रुपया का नोट भी है, 20 रुपया का नोट भी है, 200 का भी है, 500 का भी है, सब है। तो महामंत्र में सब कुछ है। जी प्रभु जी। जी प्रभु जी। प्रभु जी, यस माता। क्या बीज मंत्र करना भी जरूरी होता है? नहीं, जरूरत नहीं है, क्योंकि इसी में बीज है। बीज मंत्र इसमें है और इंक्लूड। जी जी प्रभु जी। बीज मंत्र होता क्या है प्रभु जी? मुझे भी नहीं पता। यही तो हम भी पूछने वाले थे, बीज मंत्र क्या होता है। मुझे भी पता है, लेकिन फिर भी उस विषय में डिस्कस करके कुछ फायदा होने वाला नहीं है। क्योंकि जहाँ पे 2000 रुपये का नोट मिल रहा है, तो वहां पे कहीं पर एक व्यक्ति 5 रुपया करके डोनेशन दे रहे, कोई व्यक्ति 20 रुपया करके दे रहे, कोई 2000 रुपया नोट दे रहे। तो हम लोग 2000 रुपया नोट वाले लाइन में खड़े हैं, तो हम 5 रुपये वाला का क्यों सोचूं? मेरा प्रश्न है। एक लाइन में सभी लोग ले रहे, जैसे कोई कपड़ा दान दे रहे, कोई कंबल दान दे रहे, कोई खिचड़ी दे रहे हैं, तो कोई मतलब 1000 रुपया दे रहे, कोई 500 रुपया दे रहे, कोई 200 रुपया दे रहे, कोई 100 रुपया, कोई 5 रुपया दे रहा है। तो हम लोग जिस लाइन में हैं उसमें क्या कितना करके मिल रहा है प्रति व्यक्ति को? 2000 रुपया करके। 2000 रुपये करके अगर मिल रहा है, तो जहां पे 5 रुपया करके दिया जा रहा है उसके बारे में मैं क्यों सोचूं? अगर उसके बारे में सोच रहा हूँ, इसका मतलब मैं इसकी महत्ता को नहीं जानता कि 2000 रुपया मिलता है। अगर हमको पता है कि इसमें 2000 रुपया करके मिल रहा है, तो मैं 5 रुपया वाले में जाऊंगा ही नहीं, सोचूंगा भी नहीं। तो बीज मंत्र की स्थिति 5 रुपया है और हरे कृष्ण महामंत्र की स्थिति 2000 रुपये का। ठीक है जी। प्राणमोहन प्रभु जी क्या तिरंगा खा रहे क्या? वही जो आप बताए अभी, जो प्रभुपाद खाते थे जी, वही प्रभुपाद नहीं खाते थे, महाप्रभु खाते थे। लेकिन हम लोग को वो नहीं खाना है, वो किसी विशेष परिस्थिति में खाया जाता है। हम पहले एक बार खाना शुरू किए थे जब स्कूल में था, तो स्कूल का टीचर मुझे मना किया, ये मत खाना, शरीर में बहुत कुछ प्रॉब्लम होगा फ्यूचर में। हाँ, तो इसीलिए छोड़ दिया। तो इसे नहीं खाना है। वही चीज का मैंने बोला ना, अनुकरण नहीं करना है, नकल नहीं करना है, अनुसरण करना है। मैं आपको खाने के लिए बोला भगवान, ये सब तो जब रासलीला का प्रसंग चलाएंगे तो आप भी जाएंगे शायद कहीं पर, बोलेंगे मुझे रासलीला भी करना है। नहीं, आपको राम का अनुकरण करना है, कृष्ण का अनुकरण नहीं करना है। राम का अनुकरण मतलब मेरे पास घर है, पत्नी है, भाई उन्हीं के साथ मुझे जीवन बिताना है। ठीक है, राम का अनुकरण करना है।
ठीक है प्रभु जी, नो गुटखा, नो तिरंगा, नो गोवा, नो पान पराग, ठीक है। जी प्रभु जी। हरे कृष्ण। और किसी का? हरे कृष्णा, दंडवत प्रणाम प्रभु जी। हरे कृष्ण। प्रभु जी, अर्च विग्रह का एक आया आज जो है जिक्र, तो सारी दुनिया तो मूर्ति बोलती है कि भाई हम लोग मूर्ति पूजन करते हैं, लेकिन हम लोग तो अर्च विग्रह का पूजन करते हैं। अर्च विग्रह का अर्थ क्या हुआ प्रभु जी? विग्रह तो हम लोग समझ गए कि हाँ भगवान का जो हम लोग अर्चा प्रारूप विग्रह का अर्थ होता है, जैसे मान लीजिए आपको बता रहे, अर्चा शब्द आया है अर्चन से। जिस विग्रह को अर्चन किया जाता है उसको कहा जाता है अर्चा, ठीक है। जिसको अर्चन किया जाता है उसको कहा जाता है अर्चा। जैसे महात्मा गांधी का स्टेचू लगा हुआ है, जवाहरलाल नेहरू का स्टेचू लगा हुआ है ना, गांधी स्टेडियम, तो वो जो स्टूडियो है ना वो विग्रह नहीं है, क्योंकि वहां पे अर्चन नहीं होता, तो वो मूर्ति है, वो स्टेचू है। सारी दुनिया मूर्ति बोलते हैं, मूर्ति शब्द वो लोग वो चीज लेते हैं। जैसे आपको श्रील प्रभुपाद का एग्जांपल देते हैं, सारी दुनिया के लोग ईश्वर को गॉड बोलते हैं, गॉड, जीओडी गॉड। इंद्रियों को भी गॉड बोलते हैं संस्कृत इंग्लिश डिक्शनरी में। सरस्वती माता को भी गॉड बोलते हैं, दुर्गा को भी गॉड बोलते हैं, सबको गॉड बोलते हैं। लेकिन श्रील प्रभुपाद कृष्ण को क्या बोले? गॉड हेड, कृष्ण द सुप्रीम पर्सनैलिटी ऑफ गॉड हेड। और जो दुनिया, सारी दुनिया जिसको गॉड बोलते श्रील प्रभुपाद, उसको क्या बोले? डेमी गॉड। इंद्र क्या है? डेमी गॉड, मतलब देवता। डेमी गॉड का अर्थ होता है देवता और गॉड का अर्थ होता है ईश्वर। और ईश्वर एकमात्र कृष्ण है, दैट इज, जिसके कारण उसको कहा जाता है गॉड हेड, द सुप्रीम पर्सनैलिटी ऑफ गॉड हेड, है ना। तो उसी प्रकार सारी दुनिया मूर्ति के नाम से जानते हैं, लेकिन श्रील प्रभुपाद बताए, हमारे आचार्य बताए, मूर्ति नहीं, दैट इज कॉल्ड विग्रह। सम्मान से लिया जाता है विग्रह, क्योंकि मूर्ति तो महात्मा गांधी का भी हो सकता है। आप अगर प्रधानमंत्री बनेंगे, आप अगर इस जगत से चले जाएंगे, तो आपका भी एक मूर्ति बन जाएगा कि राकेश कुमार राय बोकारो का संस्थापक आचार्य, है ना, तो उसे कहा जाता है मूर्ति। लेकिन विग्रह जो है ना, एकमात्र भगवान पे लागू होता है, कृष्ण का। अच्छा, क्लियर हुआ या और कुछ डिस्क्रिप्शन दें? ठीक। गीता माता जी का प्रश्न है। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण। हाँ, प्रभु जी, एक मैं क्या कहते हैं, श्री चैतन्य महाप्रभु शिक्षामृत पढ़ रही थी, सिद्धावस्था। क्या? श्री गौर सुंदर महाप्रभु कहते हैं कि व्रज गोपियों द्वारा प्रचलित उपासना संसिद्धावस्था में आराधना की सबसे उच्च पद्धति है। संसिद्धावस्था क्या है प्रभु जी इसके? संसिद्धा मतलब परफेक्ट एंड प्योर एंड कंप्लीट परफेक्शन। सिद्धावस्था मतलब परफेक्शन, मतलब पूर्णता, पूरा कंप्लीट परफेक्शन आपको मिलेगा, दैट इज कॉल्ड संसिद्धावस्था। मतलब गोपियों ने जो कृष्ण के प्रति जो प्रेम जताया, वैसा प्रेम न प्रहलाद महाराज कर पाए थे, न अक्रूर किए थे, न सीता देवी किए थे, न लक्ष्मी किए थे, न ध्रुव महाराज किए थे, न कोई किए। गोपियों ने जो प्रेम किया वो दुनिया के कोई भी व्यक्ति नहीं कर पाया, जिसके कारण वहां पे शब्द श्रील प्रभुपाद लिखा है संसिद्धावस्था। ठीक है, मुझे तो लगा वही होगा, फिर भी आपसे कंफर्म कर रहे हैं। चलिए, सबसे तो उच्च क्लियर हो गया? पद्धति आराधना की सबसे उच्च पद्धति। जी, आराधना की सबसे उच्च पद्धति। तो चलिए हम लोग वांछा कल्पतरु करते हैं तब। वांछा कल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्येव च पतितानां पावनेभ्यो पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। जय ग्रंथराज श्रीमद् भागवत महापुराण की जय। कोटि वैष्णव भक्त वृंद की
जय जय समवेत गौर भक्तविंद की जय जय निताय गौर प्रेमानंदे। हरि हरि बोल, हरि हरि बोल। बोल, हरि हरि बोल, हरि हरि बोल।